और दोनों जाके सीढ़ी पे ऐसे कॉलर को ऊपर करते हैं और एक हाथ कोट में डाल लेते हैं और ऐसे रहते हैं। उसको लगता है कि हाथ में क्या है, गन है और कॉन्फिडेंस है, मतलब ये दोनों गार्ड कर रहा है, लेकिन गार्ड नहीं कर रहा होता है। तो बहुत बार आपके करेज से क्या होता है, सामने वाला हो सकता है आप उस मुस्कुराएं और हाथ जेब में डालें कि कुछ है इसके पास, सामने वाला लौट के चला जाएगा। तो यस इट इज एन पॉजिटिव, बट वो भी मास्क ही हुआ ना, करेज भी लिया आपने तो मास्क का ही रूप अपनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन, मैं कहूंगा इससे अच्छा क्वेश्चन हो नहीं सकता है। ठीक है, ऐसे तीनों क्वेश्चन आज का बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहा है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसको नीचे लिख दूं क्या, दूसरे पेज पे? एक बार मेरे को बताइएगा, मैं यहां लिख देता हूं। क्वेश्चन बताइएगा मेरे को। इज स्केप्टिज्म यही क्वेश्चन है हमारा। आइए समझते हैं एक करके। कह रहा है पहला शब्द क्या है, स्केप्टिज्म, दूसरा कहता है विजडम। दोनों को कनेक्ट कर रहा है, स्केप्टिज्म को और विजडम को। आइए हम लोग एक एक करके इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। अब बात मत कीजिए प्लीज, आइए देखते हैं। तो कहता है कोई भी सोसाइटी क्या करती है। किसी भी सोसाइटी के पास एक अपना नॉलेज है, एक बिलीफ सिस्टम है, एक क्लेम है। हर सोसाइटी क्या कहेगी, हम फलाना जमाना से आ गए हैं। वो कुछ ना कुछ अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव ही बात करती है, कुछ क्लेम करती है, ठीक है, कुछ अपने कल्चर की बात करती है। अब ये हो सकता है ये सारी चीजें गलत भी हो सकती है, हो सकता है नॉलेज पूरा सही ना हो, नॉलेज सही नहीं हो। एग्जाम्पल हम क्या देखते थे, जियोसेंट्रिज्म। जियो क्या कहता था पहले 1600 से पहले हमने देखा, क्या कहा, अर्थ इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। अर्थ इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। फिर 16th सेंचुरी में हमने क्या देखा, इस कंसेप्ट को भी रिप्लेस किया, हेलियोसेंट्रिज्म। फिर इसमें क्या कहा गया, सन इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। तो इसका मतलब पहले नॉलेज क्या था, गलत था। तो ये गलत से यहां तक कैसे पहुंचा होगा, ये गलत से यहां तक जियोसेंट्रिक से हेलियोसेंट्रिक तक कैसे पहुंचा होगा। किसी ने शक किया होगा, स्केप्टिज्म, किसी ने क्या किया होगा। अभी हम देखते हैं, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। इसका मतलब ये जब डिफिनेशन दे रहे थे जियोसेंट्रिक का, मतलब अर्थ से देख रहे थे, इसीलिए हमको लगता था अर्थ सेंटर में और बाकी चीज घूम रहा है। लेकिन किसी ने शक किया होगा, है ना, उसका प्रूफ मांगा होगा, क्रिटिकल एनालिसिस किया होगा, बहुत चीजें उसको गलत लगी होंगी, और फिर अपना एक्सपेरिमेंट किया होगा, और तब जाकर आपने देखा कि स्केप्टिज्म कहां ले गया, हेलियोसेंट्रिज्म। ये फाइंडर कौन है, निकोल कॉपरनिकस। तो कॉपरनिकस साहब ने, लिख लीजिएगा यहां पे, कॉपरनिकस साहब ने इसकी, तो देखिए क्या कहा, इसका मतलब स्केप्टिज्म हमको क्या बता रहा है, कहां तक पहुंचने में मदद किया, ट्रुथ, सच क्या है। तो कह रहा है सच को सच तक लाने में कौन काम करता है, स्केप्टिज्म।
तो आइए हम लोग स्केप्टिज्म को पहले एक एक करके समझते हैं, ठीक है, एक एक करके। तो सबसे पहले कह रहा है स्केप्टिज्म है क्या? स्केप्टिज्म तो कह रहा है स्केप्टिज्म का मतलब है क्या करना? क्वेश्चन करना, ठीक है, हाँ, इवैल्यूएट करना, ठीक है, उसको सोचना कि ये रैशनल है या नहीं है, ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग, ये सब किस चीज का किस चीज को क्वेश्चन करेगा? वो किस चीज को क्वेश्चन करेगा? वो करेगा एग्जिस्टिंग नॉलेज। दिख रहा है क्या? रेड दिख रहा है? एग्जिस्टिंग नॉलेज, थ्योरी, बिलीव, क्लेम, स्ट्रक्चर, कल्चर। सती प्रथा की कल्चर थी, जला दे रहे थे, तो क्वेश्चन किया ये क्या मतलब है यार? हस्बैंड को नहीं जला रहे हो, वाइफ मर गई और हस्बैंड जिंदा है तो हस्बैंड दूसरा शादी कर ले रहा है, और हस्बैंड मर गया तो वाइफ को जला दे रहे हो, क्या लॉजिक है उसमें? उसकी क्या गलती है? क्या ये सत्य सही है? फलाना जगह तो नहीं होता। स्केप्टिज्म, ठीक है, तो स्केप्टिज्म क्या करता है? किसी भी बात को क्वेश्चन करना, इवैल्यूएट करना, रैशनल लॉजिकल थिंकिंग करना कि क्या जो हमारा एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो हमारा एग्जिस्टिंग थ्योरी है, जो हमारा एग्जिस्टिंग बिलीफ सिस्टम है, जो हमारा क्लेम है, जो स्ट्रक्चर है, जो कल्चर है, क्या वो मेरा कल्चर, क्या वो मेरी थ्योरी सही है, सच है? तो बातें, और इसका एक पार्ट है विजडम। तो कह रहा है भाई विजडम क्या है? विजडम क्या है? विजडम क्या है? तो विजडम कहता है विजडम है बियॉन्ड क्या? नॉलेज। विजडम क्या है? तो कहता है विजडम है बियॉन्ड नॉलेज। और विजडम करता क्या है? विजडम करता क्या है? तो विजडम करता है कि विजडम करता क्या है? तो ट्रूथ तक पहुंचने में हेल्प करता है। विजडम बियॉन्ड नॉलेज है। ये क्या करता है? ये क्या करता है? ये क्या करता है? हमें ट्रूथ तक पहुंचने में हेल्प करता है, हमें सॉल्यूशन फाइंड करने में हेल्प करता है, हमें पॉजिटिव चेंज लाने में मदद करता है। यही करता है विजडम, ठीक है। तो कह रहा है विजडम क्या है? तो कहता है वो जो नॉलेज है वो तुम नहीं सोच रहे हो कि वो नॉलेज का क्या, नॉलेज का क्या। तो नॉलेज का मैं यहां लिखा हूं बियॉन्ड नॉलेज का क्या? एप्लीकेशन। डिग्री ले ली, नॉलेज आ गया, लेकिन क्या मैं उसको कन्वर्ट कर पा रहा हूं? ना, रटा मार लिया पूरा, एग्जाम पास हो गए, क्वेश्चन इधर उधर से हम डेली क्वेश्चन क्यों लिखाते? विजडम। क्वेश्चन चेंज भी हुआ तो हम, जैसे आपने देखा सेक्शनल टेस्ट हुए, कोई भी सेम क्वेश्चन मिला क्या आपको, घुमा दिया हमने, इसका मतलब आगे कोई घुमा फिरा के भी देगा तो मेरा बच्चा तैयार है क्योंकि उसको पहले प्रैक्टिस कर चुका है। तो विजडम किस बियॉन्ड नॉलेज से जाकर क्या लेना है और क्या छोड़ना है। तो विजडम इज बियॉन्ड नॉलेज, विजडम इज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। विजडम करेगा क्या? तो सच तक पहुंचने में, कहता है ना बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा क्या करता है, सही। आप भी किसी के पास जाइएगा कि नहीं, आपके हर के लाइफ में एक या दो व्यक्ति जरूर होंगे। अभी जब हम बच्चे होते हैं तो माँ बाप होते हैं, यदि कोई दिक्कत हुई तो बताया कि पिताजी ये समस्या हो गई है, एक लड़की को हमको बड़ा पसंद थे, हम ग्रेजुएशन में थे, अभी हैं प्रिपरेशन में, तो पिताजी क्या करेंगे? सच बोलेंगे, बेटा ये तो अभी आगे आएगा ही उम्र, तुम पहले एग्जाम क्वालिफाई कर लो
और उसके बाद तुम कहोगे तो हम उसी लड़की से तुम्हारी शादी कर देंगे, लेकिन पहले तुम क्या करो, क्वालिफाई करो। तो पापा जी ने क्या किया, हमको एक गाइडेंस दिया, किससे, अपने विजडम। उसके लिए बहुत सारा एग्जाम्पल लेंगे, वो आपको दूसरा साइड भी दिखाएंगे कि यदि तुम पास नहीं करोगे तो उस लड़की को क्या खिलाओगे, ये बताओ, क्या तुम पास नहीं करोगे वो लड़की तुमको एक्सेप्ट करेगी? तुम्हारे दोस्त के साथ चली गई जो पास हो गई। आपकी बुद्धि खुली, हाँ बात तो सही है, हम खिलाएंगे कहां से? बोलेंगे वो बच्चा कहेगा कि पिताजी ये घर भी, तो बोले ना ना ये तो पिताजी का होटल है, ये हम तब तक तुमको अलाउ कर रहे हैं जब तक हम मान रहे हैं कि तुम कुछ कर सकते हो। जिस दिन ये मान लेंगे कि तुम नालायक हो, उस दिन से ये होटल बंद। ऐसा ही होता है। और ऊपर से तुम कह रहे हो एक और नालायक को लाना, जो तुम्हारे इस एग्जाम में तुमको क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। तो देखिए ये विजडम ही तो, अब मैं भी तो बाप हूं, अभी हमारा भी तो बच्चा है, तो हम भी अपने बच्चे को क्या करेंगे, ऐसे ही समझाएंगे कि बेटा एग्जाम निकाल लो, फिर तुम जिससे कहोगे हम कर देंगे। तो विजडम, आपने अलग अलग एग्जाम्पल, तो क्या किया, कुछ एग्जाम्पल एप्लीकेशन, कुछ यहां से एग्जाम्पल उठाया, कुछ यहां से एग्जाम्पल उठाया, और फिर उस बच्चे को आपने उसी की लैंग्वेज में समझा दिया। यही विजडम होता है। हर व्यक्ति के लाइफ में कोई ना, आप सब समस्या में होंगे तो एक वो आदमी के पास जाएंगे, उनके पास चलते हैं, वो सॉल्यूशन फाइंड करने में हेल्प ज्यादा अच्छा करते हैं, वो ठीक बोलते हैं, सांप को सांप बोलने की हिम्मत रखते हैं। तो आप वैसे आपके हर व्यक्ति के जीवन में एक दो व्यक्ति होते हैं ऐसे। तो कह रहा है ट्रूथ, सॉल्यूशन, पॉजिटिव चेंज। हमेशा विजडम कभी भी निगेटिविटी की बात नहीं करेगा, विजडम कभी भी डिस्ट्रक्शन की बात नहीं करेगा, वो हमेशा बैलेंस की बात करेगा। तो कह रहा है पॉजिटिव चेंज, बैलेंस, हाँ ठीक है। तो ये कह रहा है इज स्केप्टिज्म द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ विजडम। तो हमको इसके दोनों साइड दिखाना होगा कि हाँ स्केप्टिज्म हाईएस्ट फॉर्म ऑफ विजडम है, क्योंकि वो क्या करता है, स्केप्टिज्म हमें हर चीज को क्वेश्चन करता है, हर चीज को इवेल्युएट करता है, रेशनल थिंकिंग पे सोचने पे मजबूर करता है। वो हमको क्या करता है, वो हमको इन सारी चीजों को जब करता है, मतलब सोचने पे मजबूर करता है, तो वो हमको सच तक पहुंचने में मदद करता है, सॉल्यूशन तक पहुंचने में मदद करता है। एग्जाम्पल ये। अब इसी का हम अलग अलग फील्ड में देखते चले जाएंगे कि कैसे ये हमको अभी तक मदद किया। लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट था इसका सोचना, ऐसे समझाना। समझ रहे हैं, देख रहे हैं, एक बार जब मैं समझा दे रहा हूं तो आपको आसान लग रहा है, अरे यही था क्या, पहले लग रहा था ये क्या दे दिया सर ने, यार सर ने अच्छा नहीं किया, इतना हार्ड क्वेश्चन देना था। हम कल सोच रहे थे बच्चा पक्का तो चल, बोला पागल हो गया क्या मास्टर, कुछ भी दे दे रहा है। अब मैंने डिस्कस किया तो ये तो आसान था। समझ गए? चलिए आइए सोचते हैं हम लोग आगे एक एक करके। इंट्रो लिख लीजिएगा, I1 I2 लिख लीजिएगा, 2 पैराग्राफ तो आराम से लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बॉडी की ओर मूव करते हैं। बॉडी चलिए, बॉडी में हम लोग एक एक करके चालू करते हैं। तो हमने बॉडी में हमने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, एच पेस्टल लगा लीजिए, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशोलॉजिकल लगा लीजिए आराम से। ठीक है, तो कह रहा है हिस्टोरिकल में हम देखें तो 2 आदमी का नाम जरूर आना चाहिए आपके उसमें। अरे वो तो बाद में आएंगे, थोड़ा उनसे भी पहले चलेंगे, सब चलेंगे, और भी बड़े बड़े फिलोसफर हैं दुनिया में। ठीक है, हाँ तो लिखिए 2 नाम। ठीक है, एक सोक्रेट्स साहब, सोक्रेट्स, सुकरात साहब क्या कहते हैं, बड़ा अच्छा लाइन है, लिखिएगा, आगे यूज कीजिएगा बहुत सारी जगह। कहाँ पे, कहीं भी आप ऐसे लिखते हैं इसको यूज कीजिएगा। लिखिए यहां पे क्या लिखते हैं, आई नो, सोक्रेट्स साहब क्या कहते हैं, आई नो दैट आई डोंट नो, आई नो दैट आई डोंट नो।
ठीक है, तो कह रहा है सॉक्रेट साहब जो है, इनको सॉक्रेटिक मेथड भी कहा जाता है, जो इनके टूल थे सॉक्रेटिक मेथड भी, ठीक है। क्या? आई नो दैट आई, ये अपने आप में क्वेश्चनिंग कर दिया। हर चीज को क्या करने की बात कर रहे हैं? क्वेश्चनिंग की। और इससे वो क्या फाइंड करना चाहते हैं? कुछ नहीं, सिर्फ ट्रुथ, वो ट्रुथ जो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? एक डेकार्ट साहब भी है, स्पेलिंग इसकी ऑलवेज डेकार्ट्स, डेकार्ट साहब है, ठीक है, हाँ, DES, डेकार्ट साहब। ये क्या कहते हैं? इनका भी एक बड़ा फेमस लाइन है, लिख लीजिएगा। आई थिंक, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूं इसीलिए मैं हूं। ये अपने आप, ये दोनों चीज किस चीज की बात कर रहा है? क्वेश्चनिंग की, स्केप्टिज्म की। और ये दोनों चीज का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रुथ फाइंड करना। क्या फाइंड करना? ट्रुथ। ट्रुथ किस चीज का? तो ट्रुथ हिस्टोरिकल में देखे तो अभी हमने एग्जांपल लिया था गैली, क्या था वो? नहीं, वो शब्द क्या था, भूल गया मैं। हाँ, जियो, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, जियो सेंट्रिक टू हेलियो सेंट्रिक, डाल लीजिएगा एग्जाम्पल। हिस्ट्री से तो हमने यही देखा कि जियो सेंट्रिक लगता था, अर्थ ही के अराउंड पूरी दुनिया घूमती है। बाद में पता चला कि ना ना, दुनिया पूरे सन के अराउंड घूमती है। लिख लीजिएगा, आगे बढ़े। तो इसका मतलब पहले पैराग्राफ का हिस्टोरिकल में ऑब्जेक्टिव था कि स्केप्टिज्म क्या करेगा? ट्रूथ फाइंड करेगा, हेल्प करेगा। अलग अलग थ्योरी से हमने ये बताया। सेकेंड, B2 की ओर मूव करते हैं, ठीक है। देखिए B2 में हम लोग अलग अलग बात करें, ठीक है। सेम चीज हम लगाएं, स्केप्टिज्म। स्केप्टिज्म कहाँ? साइंस एंड इनोवेशन। साइंस एंड इनोवेशन, अलग अलग स्कॉलर का नाम लिख सकते हैं आप, अलग अलग स्कॉलर का साइंस में, ठीक है। वहां पे आप क्या देख सकते हैं? हर बार क्वेश्चन किया, हर चीज को क्वेश्चन किया। इसलिए आज आप जो आज का मॉडर्न टूल देखें, चाहे आप क्या देखते हैं, पीरियोडिक टेबल, चाहे आप जो देख लीजिए साइंस में, आज आप कुछ भी देखते हैं साइंस में, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, वो सब क्या है? किसका रिजल्ट है? स्केप्टिज्म का। आप इनोवेशन की बात करते हैं, दुनिया भर में किसी भी चीज का, चाहे एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, हेल्थ हो, किसी भी चीज में देख लीजिए इनोवेशन क्यों हुआ? स्केप्टिज्म। और इससे बेटर, और इससे बेटर, और इससे बेटर क्वेश्चन करते गए सिस्टम को क्वेश्चन करते गए। इसकी एनर्जी अच्छी नहीं है, ये बहुत कम ये करता है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G। आप 1G से लेकर 1G में भी तो हम लोग खुशी थे जब आया, तो फोन आ गया। 2G आए, बोला स्पीड से भी आ, उस समय वही स्पीड बहुत लगता था। मुझे याद है मैं कॉलेज में था, 2G इतना स्पीड से। 3G आया तो अब लगा अच्छा। 4G, अब 5G पे हम लोग बात कर रहे हैं, अब भी संतुष्ट नहीं है। 1 मिनट लगता है, कह रहे दबाएं और हो जाए। मतलब हमारा पेशेंस कितना हो गया। पहले लोग 6-6, 8-8 घंटा वेट करते थे। मूवी लगाए पहले, वो भी हॉस्टल में 4-5 ने लगा दिया तो मूवी डाउनलोड नहीं हुआ। ये स्केप्टिज्म ही तो है। लिख दीजिएगा, डन, लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। B3,
आ जाइए, हेल्थ, कोविड-19। अब यहां देखिए दो बातें। स्केप्टिज्म आया तो क्या देखा गया, अलग अलग मेडिकल गाइडलाइन आते गए कोविड के दौरान, और उस मेडिकल गाइडलाइन में स्केप्टिज्म बढ़ता गया। तो हमने देखा सारे दुनिया के स्कॉलर्स ने मिलकर काम किया और हमने बहुत जल्दी क्या देखिया, वैक्सीन डेवलपमेंट। लेकिन यही जब स्केप्टिज्म एक्सट्रीम होता गया तो आप देखिएगा क्या हो गया, वैक्सीन हेजिटेंसी। लोग वैक्सीन लेने से क्या होने लगे, डरने लगे। वैक्सीन हेजिटेंसी शब्द सुना है ना, ना मैं नहीं लूंगा इसे। मिस इन्फॉर्मेशन क्या हुआ, जब एक्सट्रीम स्केप्टिज्म होने लगा तो क्या फैलने लगा, मिस इन्फॉर्मेशन। कोविड लेने से ना हार्ट अटैक आ जाता है, कोविड लेने ऐसा हो जाता है। हाँ, अब बहुत सारी चली, आप इनफर्टाइल हो जाएंगे, हार्ट अटैक आ जाएगा, आपका वंश खत्म। आदमी ले ही नहीं रहा, पर ले क्यों नहीं रहा, अब वो कहीं सुन चुका है, अब वो बोल भी नहीं रहा शर्म के मारे, ठीक है। तो देखा गया मिस इन्फॉर्मेशन ने क्या किया, वैक्सीन हेजिटेंसी। तो ये आएगा, हम बाद में इसको लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे ही हर फील्ड के स्केप्टिज्म को आप क्या कीजिए, पकड़ते जाइए, ठीक है। इसलिए आप देखिएगा बिफोर आप पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, स्केप्टिज्म की वजह से ही तो आप क्या देख रहे हैं, हाँ, डेमोक्रेसी। हम बार बार क्वेश्चन करते गए, क्या मोनार्की ठीक है, बोला नहीं, मोनार्की में पावर एक ही के हाथ में होता है। फिर एक ग्रुप के आए, ये आया, फिर हमने कहा हर आदमी से ही वोट करवा लेते हैं, ठीक। तो फाइनली आप देखिएगा जो इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी है। अब डेमोक्रेसी को भी कह रहे हैं टू मच डेमोक्रेसी इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। कितना शक्ति देना है ये भी पता होना चाहिए। तो स्केप्टिज्म से रिलेटिवली हम बेटर मॉडल पे आ पाए। स्केप्टिज्म की वजह से आप देखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फंडामेंटल राइट मिला, बट हमें पता था सरकार हमारे पावर को क्या कर सकती है, छीन सकती है, तो हमने इसमें आर्टिकल 32 दे दिए। स्केप्टिज्म का ही तो कमाल था। आप देखिए एंटी डिफेक्शन, हाँ, उसके बाद हमने अमेंडमेंट लाया। कौन सा अमेंडमेंट है, अबे बोलो, 60 एंड नहीं 61st है, 52nd, सॉरी 52nd एंड 52nd, हाँ 91। ये आपने क्या किया, 52nd को हमने अमेंडमेंट किया, लिखिए। कोई बात नहीं, गलत भी चेक कर लीजिएगा, कंसेप्ट समझिए। एंटी डिफेक्शन में स्केप्टिक्स थे तो हमने उसको बदलाव लाते चले गए। स्केप्टिक थे कि भैया इमरजेंसी लगेगा, हमारे देश में एक बार इमरजेंसी लग गई तो हमने क्या कहा, अब क्या चाहिए, रिटेन डॉक्यूमेंट। अब इमरजेंसी आर्टिकल 356 लग गया तो सुप्रीम कोर्ट ने 2016 उत्तराखंड में क्या कहा, उत्तराखंड के उसमें फ्लोर टेस्ट कराओ। फ्लोर टेस्ट विल टेल कि भैया ये जो सरकार की बहुमत है या नहीं है, तुम मत डिसाइड करो गवर्नर साहब, आप फ्लोर टेस्ट कराइए। उत्तराखंड के जजमेंट में 2016 हरीश रावत की सरकार थी, बताइए। आप डालिए एकदम, हाँ, हमने अलग अलग 3 बनाया हो, इसको पूरा शक्ति दे दिया, सब बदल देगा, इसलिए हमने कहा तो उसके 3 अलग अलग मेथड, जहां फेडरल प्रिंसिपल है वहां पे और स्ट्रिंजेंट कर दो। देखिए इस चाहे तो कितना पैराग्राफ लिख लीजिएगा, तो लाया ना इतना इनोवेशन पॉलिटिक्स एंड, लिख लीजिएगा, डन, कोई दिक्कत। पॉलिटिक्स में ही ईवीएम
चुनाव में आप चाहें तो नया पैराग्राफ बना सकते हैं। इलेक्शन हमारा पहले बैलेट से क्या आ गया, ईवीएम। इस पे भी लोग को शक होने लगा, स्केप्टिज्म, तो वीवी पैट, इसमें भी शक होने लगा। 10% अभी हम करते हैं, बोल रहा 100% करो, वो भी हो जाएगा। लिखिए, बहुत बढ़िया। एग्जामिनर पागल हो जाएगा, लड़के ने क्या लिखा है। बाकी लोग क्या करेंगे, घूम घूम के एक ही बात। फिलोसफिकल ऐसे में फिलोसफिकल ज्यादा नहीं घुसना है, कंक्रीट एग्जाम्पल लेके आओ, वरना एक ही बात। आप जब बुक्स पढ़ेंगे, जो कुछ लोगों ने लिखा वो ऐसे ही किया, उठा उठा के कंसेप्ट को, वो कभी भी कनेक्ट नहीं किया। इसमें लिखना ज्यादा आसान है। हाँ, आप भाई जो डालना है डालिए, पूरा दुनिया खुला हुआ है, लिख लीजिएगा। आगे बढ़े, चलिए अब मैं यहां पे खत्म करता हूं। क्या था, हाँ, इसी का दूसरा साइड, टू मच स्केप्टिज्म। क्या है भाई, ये क्या करता है, टू मच एक्सट्रीमिज्म, स्केप्टिज्म। कहां से आ रही हो, कहां गई थी, क्या करेगा आपके फ्रीडम को। देखिएगा, ऐसे जिनके माँ बाप ज्यादा होंगे, या ऐसा हस्बैंड होगा, या आपने किसी से कल बात किया, बोला हाँ क्यों मुस्कुरा रही हो, मैं जब बोलूं तब मुस्कुरा, इसके ये कहीं और तो मुस्कुराहट नहीं जा रही है। तो क्या हुआ, हर चीज में शक। तो क्या हुआ, आपके फ्रीडम को कर्टेल कर दिया। ठीक है, क्या किया, क्या किया, टू मच स्केप्टिज्म। आपको क्या किया, आप किसी भी चीज पे आप क्या करने लगे, क्वेश्चन। ये मेरे को ब्लड दे रहा है, क्यों ब्लड दे रहा है, इसका ब्लड खराब हो गया होगा इसीलिए दे रहा है। आज के जमाने में ऐसा ही हो गया भाई। तो क्या करा, इतना ना ओवर थिंकिंग। इसका मतलब स्केप्टिज्म ट्रांसफर इनटू ओवर थिंकिंग, मेनली निगेटिव साइड। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, हर चीज में इतना क्वेश्चन करेगा कि वो इंटरफेरेंस हो जाएगा और हिंडर करेगा किसके, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। एकदम डालिए, जुडिशियल ओवररीच इसका बेस्ट एग्जांपल है। जुडिशियल ओवररीच। आज का जो दुनिया है, डाइवोर्स बढ़ रहा है। क्यों डाइवोर्स बढ़ रहा है, हस्बैंड वाइफ दोनों को एक्सपोजर हो गया, दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं, दोनों एक दूसरे के प्रति क्या है, स्केप्टिक है। ये मुझे टाइम नहीं दे रही है, कुछ चल रहा है दया। अब एक बार ये मैटर आ गया, कहानी खत्म हो गई, क्योंकि शक का मिटाने का कोई बीमारी है ही नहीं। एक बीमारी है सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया में भी बहुत अलग अलग बीमारियां होती हैं। उसमें क्या है, सीजोफ्रेनिया 4 तरह के अलग अलग सीजोफ्रेनिया होते हैं। एक, पंखा देख रहा है, पंखे देख रहा है 3 दिन तक, ऐसा है, वो ऐसे ही देख रहा है। एक इस पे बड़ा अच्छा सोनी पे आप देखिएगा, एक इस पे बड़ा अच्छा सा एक नहीं, डॉक्यूमेंट्री नहीं है, जैसे वो सीरियल निकालते हैं ना पुलिस वाला, वैसा ही है, बड़ा अच्छा। उसमें बहुत दर्दनाक दिखाया है कि एक मदर को सीजोफ्रेनिया हो जाता है। अब वो किचन में बनाने गई खाना, तो ही मोबाइल, ऐसे ही है। अब बच्चा कहाँ जा रहा है उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। दूसरा होता है सीजोफ्रेनिया में, शक करने लगता है, शक। हाँ, आपने देखा वो, तुम अच्छा ये दोनों बात मेरे को मारने का प्लानिंग कर रहे हो, ये मेरी बुराई कर रहे हैं, हर चीज में। अब सोचिए ऐसे आदमी के साथ बिहेव करना कितना मुश्किल हो जाए। अंत में उस सीरीज में दिखाते हैं कि जो उसका हस्बैंड है, वो अपने दोनों बच्चों को और अपने को लेके क्या करता है, आत्महत्या करने चला जाता है और जहर दे देता है, अपने को भी बच्चे को, दोनों बच्चे मर जाते हैं, अपने बच जाता है।
पुलिस पहुंच जाती है। तो देखिए बच्चा भी गया, वाइफ तो ऑलरेडी गॉन है, अब उसे वो भी कहां बचेगा आगे। तो दिखा रहा है क्या, टू मच स्केप्टिज्म क्या करता है, हर चीज को कटील करता है। टू मच स्केप्टिज्म क्या करता है, चाहे फ्रीडम को, ठीक है, प्रोग्रेस को, ग्रोथ को, इंटरफेरेंस को, रिलेशन